स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और 2.5 है ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है। यदि हम सभी को वन शॉट में करते हैं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने इस एक्सरसाइज के दो पार्ट कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 7 तक सोल्व किए हैं और सेकंड में 8 से लेकर 16 तक किए हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी हैं और सेकंड पार्ट वाले छोटे हैं। इसका बेसिक आपने अच्छे से देख लिया होगा। यदि बेसिक अच्छे से देख लिया होगा तो इसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है x प्लस ए और सेकंड है x प्लस यानी tan 4 है और tan है। तो देखो, आप चाहो तो x को इससे मल्टीप्लाई करके और 4 को इससे मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, बट उसने ये कहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण, हमने आपको बेसिक में सर्व समीकरण समझा दी हैं, उनका यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन करना है। तो देखो, इस तरह से लिया था, जैसे फर्स्ट पार्ट देखो दोनों का सेम है और सेकंड डिफरेंट है। तो ये फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको कि x प्लस ए और x प्लस में b। तो इस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर कर देते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर कर दो और प्लस के अंदर जो सेकंड टर्म है उसके अंदर जो a और b को ऐड कर करके a इंटू में a प्लस में b इंटू में x कर दो, और जो थर्ड टर्म है इसका उसके अंदर क्या करेंगे, एक और b को मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हमने लिखाया था। तो यहां से हमको देखो, a की जगह हमको यानी x की जगह तो x है और a की जगह 4 है, b की जगह 10 है। तो यहां लिख भी दो भले कि यहां हमको a की जगह हमको 4 दिखाई दे रहा है और b की जगह हमको यहां 10 दिखाई दे रहा है। अब इसमें पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो हम यहां से क्या करेंगे, एक बार अगेन लिखेंगे x प्लस में 4 और यहां से x प्लस में 10। तो फर्स्ट का स्क्वायर करो, फर्स्ट का स्क्वायर कितना है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लगाओ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी करो। a कितना है, 4 है और b कितना है, 10 है। तो कितने हो गई, ये 14 हो गई है। एक बार ऐसे दिखा दो, ऐसे 4 प्लस में 10 दिखा दो ऐसे, और x की जगह x रख दो और प्लस में ab का मतलब 4 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू में 10। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 14x और प्लस में 40। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, इसको दोबारा लिखते हैं, लिखने में मिसप्रिंट होगी। तो x प्लस 8 है यहाँ, x प्लस कितना है, 8 है यहाँ, और यहाँ x माइनस का कितना है, x माइनस का 10 है, यहाँ माइनस में 10 है, बाकी सब ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो बात वही है, x प्लस 8 और यहां मैंने इस तरह से कर लिया x प्लस या माइनस को ब्रैकेट में ले लिया, तो भी बात एक ही है। तो देखो यहाँ x प्लस ए कंपेयर करेंगे, x प्लस ए और x प्लस बी से, यहाँ x प्लस ए से, और ये करेंगे x प्लस बी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ a की जगह तो हमको 8 दिखाई दे रहा है और b की जगह कितना है, माइनस का 10। तो इसी फॉर्मूले में पुट कर दो। अभी फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, तो एक्स स्क्वायर इस तरह से, तो यहाँ से एक बार इसी को लेंगे, यहाँ x का स्क्वायर लिख दो, x का स्क्वायर प्लस लगाओ, a की जगह कितना है, 8 है, फिर प्लस प्लस और प्लस लगा दिया। मान लीजिए थोड़ा सा इधर लगा देता हूं मैं, ये प्लस यहां लगा देता हूं, और फिर माइनस का कितना है, b की जगह माइनस 10। तो देखो ब्रैकेट में माइनस 10 लेंगे ना, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन आता है, इसलिए हम पहले ही माइनस लगाते हैं डायरेक्ट में 10। अच्छा, उसके बाद में x लिखिए, और प्लस में a की जगह कितना है, 8 है, और b की जगह कितना है, माइनस का 10 है। इनको सोल्व कर दो आप, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस का 80। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखो, इसमें 3x थर्ड है इसका, 3x प्लस में 4 और दूसरा ब्रैकेट में 3x माइनस 5 है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग रहा है, देखो x प्लस ए और यहाँ x प्लस में b, और तो क्या फॉर्मूला होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x और प्लस में ab, ये फॉर्मूला होता है।
अच्छा, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखो x की जगह, तो x की जगह क्या रखेंगे हम 3x रखेंगे, और a की जगह कितना रखेंगे हम 4 रखेंगे, और b की जगह कितना रखेंगे हम -5 रखेंगे। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप। तो देखो आप यहाँ से 3x प्लस में 4 और ये 3x -5 क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x का मतलब 3x का स्क्वायर, और प्लस लगाओ a की जगह कितने लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, b की जगह हम -5 लिखेंगे, और x की जगह 3x लिखेंगे हम 3x, और प्लस में a प्लस b, a का मतलब 4 इंटू में -5 ये लिख देंगे। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा, और इसको यहाँ माइनस का 1 बचा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और माइनस में 20 हो जाएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखाया था मैंने कि a² - b² हो या x² - by² हो तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। यदि ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो इनको इसमें क्लोज कर दो। तो इस तरह, तो यहां देखो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में सेकंड का स्क्वायर कर देंगे। तो हम इसका आंसर कैसे लेंगे, फर्स्ट क्या है y² है, इसका भी स्क्वायर करेंगे और माइनस में 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ये आ गया इसका आंसर। तो अब इनको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व कर दो। इसमें y का स्क्वायर क्या भाई होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर 4 हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे दे रखा है कि 3 - 2x और 3 + 2x। वही देखो एक बार a + b और a - b हो रहा है। ये फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, माइनस में सेकंड का स्क्वायर कर दो। तो यहां भी हम फर्स्ट का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 2x का स्क्वायर। सोल्व करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ 2 का भी और x का भी, तो यहाँ 4x²। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5th था ये। तो 5th के अंदर ये आंसर आया है हमारे पास में 3। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं इसको। उसने क्या किया है yx है। देखिए आंसर एक बार मैच करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो आंसर कुछ इस तरह से दे रखा है 9 - 4x²। अरे वो एक बात है, कोई अलग कोई दिक्कत है ही नहीं है, मिल गया हमको आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको दे रखा है कि सीधे गुणा किए बिना, क्वेश्चन नंबर 2 में है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो हम चाहें तो आंसर तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी क्लास के बच्चे से कहेंगे तो भी निकाल देगा, बट वो कह रहा है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो हमको आइडेंटिटी यूज करनी है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं 103 को लिख सकते हैं 100 + 3, और यहां लिख सकते हैं 100 प्लस में 7। अब वो फॉर्मूला मिल गया हमारे पास में। क्या फॉर्मूला था कि x + a हो और x + b हो, तो क्या हो जाएगा यहां से x का स्क्वायर प्लस में a + b x और प्लस में a b, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहां x की जगह हमारे पास 100 है, a की जगह कितना है 3 है, और b की जगह 7 है। तो इसमें पुट करो अब आप। तो यहां से लेते हैं हम x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर प्लस में a की जगह ये है 3 और b की जगह 7 है, प्लस में 7 और इनटू में x, तो x की जगह 100 है, और प्लस में ab, तो 3 को 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में 7। तो क्या आंसर आ रहा है देखो, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 होगा, तो मतलब क्या है कि इसमें 10,000 हो जाएगा, 40 हो जाएंगे इसके अंदर, ये है। और प्लस में यहां देखो इनको ऐड करेंगे पहले, तो 7 को और 3 को ऐड करेंगे तो 10 हो गए, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा, और प्लस में 21। अब इन सबको ऐड करेंगे, तो आपको ऐड करने का ट्रिक्स है, या तो वंस प्लेस पर ऐड करते जाओ,
फिर सेकंड प्लेस को ऐड करो, फिर थर्ड को। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे यूज कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे लिख कर सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा इजी है। यहाँ 1 और 3 जीरो हैं और यहाँ 21 है। अब इनको ऐड करेंगे, देखो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो इसका यूज़ कर लें, जो इंटेलिजेंट है वो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से 11,021 आंसर आ गया इसका। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं, जिसमें दिया हमको 95 इंटू में 96 दे रखा है। तो हम चाहें तो इसको 90 + 5 और 90 + 6 लिख सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन में हार्ड हो जाएगा। तो हमको इस तरह से ब्रेक करना है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एंड इसको लिखते हैं 100 - 5 लिख लेंगे, और इसको लिख लेंगे हम क्या 100 और -4 लिख लेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमारे पास में कि x प्लस में a और x प्लस में b होता है। तो हम लिखेंगे x² प्लस में a प्लस b इंटू में x और प्लस में ab। अब यहाँ x की जगह देखो, यहाँ लिख लो एक बार कि x की जगह 100 है और a की जगह हमारे पास -5 है और b की जगह हमारे पास -4 है। अच्छा, तो अब यहाँ हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो इसमें x का स्क्वायर करो, यहां से देखो इसमें x का स्क्वायर करो तो यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दो, यहाँ ब्रैकेट आ रहा है ब्रैकेट लगा दो। जैसे ही कह रहा है ना फॉर्मूला वैसे किया जाओ। a की जगह यहाँ से -5 रख दो और b की जगह -4 रख दो और फिर x की जगह 100 रख दो, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दो। a इंटू बी यानी a का और b का मल्टीप्लाई करवा रहा है, -5 और -4। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो देखो 100 का स्क्वायर का मतलब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मिल जाएंगे हमको। और ये देखो 5 और 4 कितने हो गए, -9 हो गए और 2 0 और लगा दो आप, और ये प्लस के 20 हो गए 20। अच्छा, अब ये दोनों देखो प्लस के नंबर हैं तो इनको अलग से सोल्व करो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 10,000 और 20 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो उसमें से 900 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस में 900 घटा देंगे इसके अंदर, तो क्या बच जाएगा यहाँ बचेगा 0 2, यहाँ से 1 और ये 9, तो 900 120 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में है 104 इंटू 96 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 100 प्लस के अंदर 4, और इसको कैसे लिखते हैं 100 माइनस में 4। तो देखो या तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी एक बार दो संख्याएं एक बार प्लस में हो रही है वही संख्याएं माइनस में हो रही है, तो आप क्या करो फर्स्ट का स्क्वायर कर दो माइनस में सेकंड का स्क्वायर कर दो। ये आइडेंटिटी लिखा रखी है मैंने। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 100 का स्क्वायर करेंगे हम तो 10,000 मिल जाएगा हमको। क्या मिलेगा 10,000। तो यहां से हमको मिल जाएगा 10,000, ये लो, और माइनस में 16। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने का सिंपल सी ट्रिक्स ये है, ऊपर नीचे लिखा करो आप। 10,000 हो गया और उसमें 16 लिखो यहाँ से। अब आपको छोटी क्लासों में अच्छे प्रैक्टिस करी होगी, कैरी ले लेकर किस तरह से कैरी लेते हो आप, है ना, और उसमें आगे ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हमारे को बच जाएगा 4 बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ भी 9 बच जाएगा। तो हमारे पास में 9,984 आंसर आ गए हमारे पास, 9,984 आंसर आ गए इसके। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है, उपयुक्त सरल समीकरणों प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो देखो ये है सरल समीकरण। अब हमने आपको एक फॉर्मूला इस तरह से लिखाया था, देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, यहां से ये ले लेता हूं। देखो यहां इस तरह से फॉर्मूला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। यदि इस दो टर्म्स होल स्क्वायर में है तो इसको एक्सपेंड कर दो, और यहां से एक्सपेंडेड हैं इसको सेटिस्फाई कर रही हैं तो उसको इसमें क्लोज कर दो। तो ये क्वेश्चन
3 टर्म्स में, तो ये देखो 3 टर्म्स है, तो इस फॉर्म में है, तो हम उसको इस फॉर्म में लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक्स है। फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट इसका अंडर रूट ले लो और इसका अंडर रूट ले लो और 2ab लगा दो बीच में। तो यहां से क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर ले लो, y का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब यहां देखो 2ab है यहाँ, तो और इसमें देखो ही मत आप, तो इसमें देखो ये a की जगह ले लिया हमने, ये हमने b की जगह ले लिया, तो प्लस में कितना हो गया फॉर्मूले के अनुसार 2, और a की जगह कितना है 3x है और b की जगह कितना है y। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है ये इस फॉर्म में है, तो हम इसको इसमें देखो, इसमें फर्स्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फर्स्ट को ले लिया, इसका रूट को ले लिया, सेकंड का रूट को ले, थर्ड का रूट को ले लिया और होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहां भी आप इसका रूट ले लो, इसका, और यहां इसका ले लेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा 3x प्लस में y का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट कुछ कम समझ में बैठा जो इसमें समझ में बैठ जाएगा। तो देखो इसके अंदर यहाँ इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस आया है ना, इसलिए है। ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो a की जगह ये है, a की जगह कितना है, यह ले अंडर रूट इसका तो अंडर रूट लेंगे 2y आ जाएगा, तो 2y का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट लो, तो इसका अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर। देखो a की जगह देखो, यहाँ a की जगह क्या आ गया 2y आ गया, और b की जगह क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया, b की जगह 1 आ गया। अच्छा, अब ये मिडिल टर्म है ना, इसमें रख दो आप, तो इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है आपको पहले। तो यहाँ माइनस लगाओ, 2 लिखो, एक a आ रहा है तो a की जगह 2y लिखो, और b की जगह कितना लिखो 1 लिखो, 1। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये देखो 4y हो रहा है तो इसे और सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर, तो इसमें क्लोज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे यहाँ से 2y, और ये साइन लेंगे, यहाँ प्लस का होता है तो प्लस का लेंगे, माइनस का होता है तो माइनस का लेंगे। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, और इसका रूट ले लो 1 का होल स्क्वायर कर दो। इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको फॉर्मूला ये भी लिखाया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या होता है एक्स प्लस में वाई और यहाँ एक्स माइनस वाई। तो देखो दोनों पर स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन है, तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो एक बार इसको प्लस में कर दो और एक बार माइनस में कर दो। देखो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई अपॉन 10 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 10 हो गया। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 के और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन 4 में है कि उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग कर करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसको यहीं सोल्व करने का प्रयास करते हैं, नहीं हो पाएगा तो हम अलग से पेज ले लेंगे। तो देखो हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, या तो a प्लस बी प्लस सी में लिख लो या एक्स वाई जेड में लिख दो, जैसे भी आपको उचित लगे। यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मैंने आपको लिखाया था। तो क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर और प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, ये था। तो हम x की जगह ये काम में लेंगे, इसमें y की जगह ये काम में लेंगे इस फॉर्मूले का, और z में ये काम में ले लेंगे। तो इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें x का स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर प्लस में 2y का होल स्क्वायर प्लस में 4z का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ 2 लगाओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 है। अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है, x की जगह ये है, y की जगह ये है, z की जगह ये है। 2xy है तो x की जगह x लिख दो, y की जगह क्या लिखेंगे 2y लिख देंगे। फिर प्लस में ये आ गया 2yz, 2y की जगह 2y और z की जगह क्या लिखेंगे 4z। प्लस में अब फिर 2zx आ गया, तो 2 और z की जगह 4z लिखेंगे और x की जगह क्या है x है। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको यहां से हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर और प्लस में 16z स्क्वायर। अच्छा प्लस इन दो देखो नंबर साइन को अलग मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 हो गया तो ये 4xy हो गया, और प्लस में यहां देखो 2 2 जा 4 हो गया
2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो गए, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो गए, 16 वाई जेड, और प्लस में इसको इससे गुना करेंगे तो 8 जेड एक्स हो गया, 8 जेड एक्स हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया इसका क्लियर। अब सेकंड में देखो, यही फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले को। तो इसमें यहाँ एक्स वाई जेड की जगह ये काम में लेंगे साइन सहित। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, एक दोबारा से लिख देता हूं मैं, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं, यहां से देख लो आप। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, प्लस में सेकंड का स्क्वायर करेंगे, प्लस में थर्ड का स्क्वायर करेंगे, फिर 2xy 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड और फर्स्ट, इस तरह से लेंगे। तो देखो इसका स्क्वायर कर दो आप पहले, 2 इक्वल साइन लगा के यहां भी ले लो, 2x का होल स्क्वायर कर दो, प्लस लगाओ, फिर सेकंड का होल स्क्वायर कर दो तो माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर थर्ड का होल स्क्वायर कर दो, जेड का होल स्क्वायर, फिर 2x, 2x का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 लिखो, फिर x में ये दोनों 2x और माइनस का y, फिर 2 लिखो और ये दोनों तो माइनस का y है और z है, और प्लस में फिर 2 लिखो और यहां z लिखो, इनटू में 2x लिखो। अच्छा, अब यहां से x को स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ गया, और प्लस में y स्क्वायर आ गया, और प्लस में z स्क्वायर आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4xy हो गया, इनको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2yz हो गया, और प्लस में 4zx हो गया। ये इसको सोल्व करने पर हमको आंसर मिल गए। एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं 4 का सेकंड में, तो कहीं बुक थी, यहाँ देखो 4 का सेकंड कहाँ सी है, 4 का सेकंड में आंसर आ रहा है यहाँ से 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz 4zx, बिल्कुल सही है आंसर। थर्ड देखो, थर्ड में सिंपल सी बात, ये ध्यान रखो, इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, और 2 से इन दोनों। तो क्या है इसमें फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, तो यहां से मैं करूंगा माइनस में 2x का होल स्क्वायर प्लस में 3y का होल स्क्वायर प्लस में 2z का होल स्क्वायर प्लस में 2 और इंटू फर्स्ट 2 दो, तो फर्स्ट के 2 टर्म्स 2x माइनस के और 3y, फिर 2 लगाओ और सेकंड के दोनों टर्म्स सेकंड और थर्ड, तो 3y और 2z, और प्लस में 2 लगाओ और यहां से 2z और माइनस का 2x, 2z और माइनस का 2x। अब इनको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं ना तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से 4x स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। अब इनको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ नंबर क्या है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 4 3 12, और माइनस साइन लगेगा तो माइनस के 12xy हो गया, और यहाँ देखो कोई माइनस साइन है नहीं तो प्लस का आंसर आएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आंसर आ गए 12 और yz आ गई। अच्छा, यहाँ देखो नेगेटिव एक साइन है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो नेगेटिव ही आएगा यहाँ, तो यहाँ हो गए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 zx। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर मैच करना चाहो तो मेरे विचार से पूरी सावधानी से हमने किया, फिर भी आंसर मैच करना चाहें तो हम 3 नंबर पर चेक कर लेते हैं। 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर, इतना बिल्कुल सही है आंसर आपका। थर्ड देखो, आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, दूसरी आपको टेक्स्ट बता रखी है कि इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 2 से फर्स्ट को थर्ड को मल्टीप्लाई। तो हम कैसे करेंगे इसको, यहां से इक्वल से लेते हैं 3a का स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस c का होल स्क्वायर प्लस में 2 और फर्स्ट के 2 टर्म्स, तो 3a और इनटू में माइनस में 7b। अच्छा, प्लस में 2 लगाओ, माइनस का 7b और यहां माइनस में c, और प्लस में 2 लगाओ और यहां 3a और यहां माइनस में c। तो अब सोल्व करो इसको, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 49 b का स्क्वायर,
और प्लस में माइनस का स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो सी का स्क्वायर। और यहाँ देखो एक माइनस है, बाकी ये प्लस है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। 3 दूनी 6 और 7 6 की 42, ए बी आ जाएगा। और यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 7 दूनी 14 हो गए, 14 और 20 सी। और प्लस माइनस में 3 दूनी 6, 6 ए सी, तो यहाँ से ए इंटू सी ए सी आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब तो आपके समझ में बैठ रहा होगा, डायरेक्ट ट्रिक्स भी समझ में बैठ रही होगी। देखो आप फॉर्मूला तो याद करो ही करो, अदरवाइज जो आपको दूसरी ट्रिक्स क्या बता रखी है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 से, फिर फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई। तो वही ट्रिक्स हम अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस में 5y का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस में 3z का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 2 और माइनस का 2x और 5y, यानी फर्स्ट दोनों का मल्टीप्लाई, फिर सेकंड का थर्ड का मल्टीप्लाई, प्लस में 2 यहाँ 5y और यहाँ माइनस में 3z और प्लस में 2 माइनस में 3z और फर्स्ट नंबर पर क्या है माइनस का 2x है, 2x। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस में 25y स्क्वायर हो गया और यहाँ प्लस में 9z स्क्वायर हो गया। और ये देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 हो गया xy, 20xy और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 33, 5 दूनी 10, 10 33, तो 30yz हो गया। और यहाँ इनको मल्टीप्लाई माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12zx, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही ट्रिक्स लेंगे अपन, फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, सेकंड का स्क्वायर कर दो और थर्ड का स्क्वायर कर दो, फिर फर्स्ट 2 का। इसको ऐसे अलग से पेज पर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो मैं इसको अलग से पेज पर इस तरह से ले लेता हूँ। यानी 1/4 को अपन a/4 लिख सकते हैं, उसके बाद में -1/2 b को हम b/2 लिख सकते हैं, इसको प्लस में 1 है, इसका होल स्क्वायर है। तो हमने क्या बताया, फर्स्ट का स्क्वायर करो, सेकंड का स्क्वायर करो, थर्ड का स्क्वायर करो, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फर्स्ट को थर्ड को मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, a/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b, माइनस को ब्रैकेट में ले लिया करो, b का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस 2 लगाओ, 2 और ab, इसको दोनों का मल्टीप्लाई, यानी a/4 इंटू में माइनस में है b/4, b/2 और प्लस में फिर 2 लगाओ, फिर सेकंड और थर्ड लो, तो माइनस का b/2 और इंटू में 1 और प्लस में फिर 2 लगाओ और थर्ड और फर्स्ट लो, 1 इंटू में माइनस यानी a/4। इनको सोल्व करो तो देखो a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस b का स्क्वायर कितना होता है b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस में 1। और यहां से देखो प्लस, देखो ये प्लस के हैं ये माइनस के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। देखो 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दें तो माइनस का ab/4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो एक माइनस है और एक प्लस में, तो ये आंसर माइनस में आएगा। 2 से 2 काट दो तो ओनली b बचा है हमारे पास, तो यहाँ ठीक है। थर्ड में देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम कट जाएगा, तो प्लस में a/2 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ये था, लास्ट नंबर था 5th नंबर, तो यहाँ से 1/16 a स्क्वायर, एक b स्क्वायर 1 है, 1/4 ab है, माइनस का b है। गलत तो हो ही नहीं सकता, कैसे गलत हो जाएगा, ये a9 नहीं है, ये a है, गलत हो ही नहीं सकता। आपने सिस्टमेटिक तरीके से किया तो गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 5 देखो हमको क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुणन खंडन कीजिए किसका, 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस में 24yz और माइनस में 16yz। देखो इतने सिंपल ट्रिक से बताऊंगा,
आप खुश हो जाओगे। देखो आपको एक फॉर्मूला मैंने ये लिखाया था कि a प्लस बी प्लस में c का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये होता है फॉर्मूला। तो आप इसमें स्क्वायर नंबर देखो, फर्स्ट के 3 नंबर देखो स्क्वायर में ये, तो इनका रूट ले लो और फिर इस फॉर्मूले को देखो, उसके अकॉर्डिंग रखते जाओ, ये इनको सेटिस्फाई कर देंगे। इनका काम तो अपने को कुछ नहीं करना है, इनको सेटिस्फाई कराना है और कुछ नहीं है। इसका रूट ले लो आप, तो इसकी सिंपल ट्रिक्स ये बता रहा हूं मैं। देखो यहां से रूट लो इसका रूट लो और इसका रूट लो, तो यहां से तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक ही जगह आएगा, ब्रैकेट से मैच करो इसमें, ये यहाँ a का स्क्वायर है तो इसकी जगह, और प्लस में 3y का स्क्वायर, यानी तो ये b का स्क्वायर है तो इसकी जगह आ गया, प्लस में 4z का होल स्क्वायर, तो यानी ये c की जगह आ गया। अब इसमें मत देखो, इसमें देखो फॉर्मूले में प्लस हो रहा है और 2ab हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो जाएगा 2x लिखो फिर 3y लिखो, फिर 2 लगाओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और फिर सेकंड को थर्ड को मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3y इंटू में 4z, फिर प्लस 2 लगाओ फिर 4z इंटू में 2x। अच्छा ये देखो, अब ये टर्म्स तो केवल हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो हमारा गलत है कहीं ना कहीं। तो देखो इसके अंदर एक बात और देखेंगे, अब ये देखो साइनों के बीच चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो हो रहा है, अच्छा यहां देखो प्लस का है तो 2xy इनको मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 4 12 12xy, ये तो सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ x भी प्लस है और y भी प्लस है, यहां देखो। अच्छा यहां देखो, यहां माइनस में y z आ रहा, तो y तो यहां भी प्लस में था, यहां भी प्लस में था, तो इसका मतलब नया तो z आया है, तो z नेगेटिव लेंगे, यहां z क्या लेंगे नेगेटिव, तो यहां भी z को नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। ये इसको सेटिस्फाई करने से पता लग रहा है हमको, तो माइनस का 4z कर देंगे यहाँ, और फिर यहां 16 तो यहां माइनस का 4z कर देंगे, और इनको सेटिस्फाई कराओ। देखो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 सेटिस्फाई हो गया, ठीक है कि नहीं। फिर भी कम समझ में बैठा है तो दोबारा देखो एक बार, मैं थोड़ा खुले खुले में लिख लेता हूं इसको। देखो ये तो ऐसे ही लिखेंगे, ये दोबारा दिख रहा हूं मैं इसको, यानी 2x का होल स्क्वायर, थोड़ा ब्रैकेट चौड़ा रखना क्योंकि इसमें साइनों से सेटिस्फाई कराएंगे ना, प्लस में 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से तो हमको यही पता लग रहा है, और प्लस के अंदर 4z का होल स्क्वायर, यहां से तो हमको यही पता लग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बाकी बात आगे की है, तो देखो यहाँ प्लस में 2xy, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2x हो गया और यहां से 3y हो गया, 3y हो गया। अच्छा उसके बाद में प्लस लगाओ फॉर्मूले के अनुसार 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और यहाँ 3y और यहाँ 4z और प्लस में 2 लगाओ और 4z और इनटू में फर्स्ट नंबर 2x, ये लिख दो। अच्छा अब इनको सेटिस्फाई करा लेंगे, देखो इसको, तो इसको सेटिस्फाई कर मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाना चाहिए, तो आ गया। तो यहां से हमको पता लग रहा है कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। ये प्लस जब आएगा जब तो दोनों नेगेटिव हो, ये प्लस कब आएगा या तो दोनों नेगेटिव हो x और y, या दोनों पॉजिटिव हो। तो यहां से हम दोनों को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, x भी पॉजिटिव और y पॉजिटिव। बट यहां देखो नेगेटिव साइन है, तो y में से z में से एक नेगेटिव है कोई ना कोई, तो यहां y तो पता लगा लिया पॉजिटिव है, तो हम z को नेगेटिव कहेंगे, जब जाकर ये सेटिस्फाई होगा। देखो माइनस में z जहां भी है ना z, वहां माइनस करो सब जगह, तो यहां भी z को माइनस कर देंगे, यहां भी माइनस कर देंगे। अब तो समझ गए होगे ना। अब इनको सेटिस्फाई ये कर रहा है, इसको सेटिस्फाई ये कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला लिखा था ना मैंने आपको यहाँ, ये इस फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो हमको a प्लस बी प्लस सी लिख करके होल स्क्वायर कर दो। तो a की जगह ये है, b की जगह ये है और c की जगह ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट सेकंड, और कुछ कम समझ बैठा है तो इसमें समझ में बैठ जाएगा। देखिए इतना, देखो कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो इतना लेंथी क्वेश्चन, फर्स्ट 3 का स्क्वायर है, तो ये इस फॉर्मूले में होता था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इनको फर्स्ट टर्म है ना ये, इनका रूट ले लो तीनों का। तो इसका रूट लेंगे, इसका रूट लेंगे और इसका रूट लेंगे। रूट लेना समझा देता हूं मैं। देखो रूट टू को रूट टू कम दिख रहा है यहाँ ले लो, तो रूट टू इंटू रूट टू, तो टू होता है ना। तो कहने का मतलब है इसको 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, या यूं लिख सकते हैं रूट टू का होल स्क्वायर। तो रूट इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, रूट में 2x का होल स्क्वायर, प्लस में इसका रूट लेंगे तो y का होल स्क्वायर, और इसका 8 है, 8 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना 8 को। इसका रूट लेंगे तो इसका तो 2 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट 2 आएगा, रूट 2। तो क्या आ जाएगा इसमें, 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, और z ये हो गया। अच्छा, अब इसमें मत देखो आप, 2ab ये बताया था ना आपको, इस तरह से 2ab 2bc 2ca कर दो। तो प्लस में लगाओ, प्लस लगाओ पहले तो यहाँ, फिर 2 लिखो यहाँ 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो रूट में 2x और इंटू में y। अच्छा, फिर 2 लिखो और y को और z को लिखो, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा y इंटू में क्या हो जाएगा 2 रूट 2z, और फिर प्लस 2 लगाओ, फिर z को और x को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2, और यहाँ z, और ये क्या है रूट 2x, ये हो गया। अच्छा, अब सेटिस्फाई कराओ इसमें, इसको सेटिस्फाई इससे करना होगा, इसको सेटिस्फाई इससे करना होगा, इसको सेटिस्फाई इससे कराएंगे। तो देखो यहां नेगेटिव आ रहा है, यहां सारे पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब x में और y में से एक निश्चित रूप से पॉजिटिव है, x में और y में। लेकिन अब कौन सा है इसका कैसे पता करें, यहां देखो y और z, देखो यहां पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब y भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब y यहां से पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या आ गया, x आ गया नेगेटिव। तो जहां भी x है वहां माइनस कर दो, रूट माइनस लगा दो सब जगह, x है वहां सब जगह माइनस कर दो, जहां भी x था वहां माइनस कर दो, यहाँ माइनस। अब इनको सोल्व कर दो, तो सोल्व करेंगे तो देखो स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर। अच्छा, तो हमको क्या करना है, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, और ये सेटिस्फाई करा रही है सबको, तो ये सेटिस्फाई देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है 2 जब 2 दूनी 4, और रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही तो होता है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इनका रूट लेकर होल ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो माइनस में रूट 2x प्लस का y, और प्लस में 2 रूट 2z हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार आंसर और मैच कर लेते हैं क्वेश्चन 5 के अंदर। क्वेश्चन 5 है कहाँ से, यहाँ देखते हैं, हाँ आंसर कहाँ से है इसका, माइनस में 2x y और z का होल स्क्वायर है। तो गलत हो कैसे सकता है, आपका बिल्कुल सही है। हम चाहें तो इनको 2 बार लिख सकते हैं, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है इसमें, तो ये भी ठीक है, इसको भी 2 बार हम लिख सकते थे, इसको भी आप चाहोगे तो 2 बार लिख दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए, तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी, तो बाद में देखेंगे। घन है तो आपको ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या कि x प्लस में y का क्यूब, या a प्लस b का क्यूब लिख लो, तो क्या होता है x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर y प्लस में 3xy स्क्वायर प्लस में y क्यूब, इससे लिखा था। तो इसमें इस x की जगह ये 2x काम करेगा और y की जगह 1 काम करेगा, समझ गए हो गया आप। तो अब इसमें रखे जाओ, यहां से ध्यान रखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का क्यूब यानी 2x का क्यूब, फिर क्या आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर क्या है फर्स्ट का स्क्वायर x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, फिर इनटू में y, y की जगह 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, फिर प्लस लगाओ, प्लस 3 की जगह क्या लिखेंगे 3, और x की जगह क्या लिखेंगे 2x, और y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में ये दोनों हो गए ना, अब y का क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको खोल दो, देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा। और यहां से देखो प्लस में ये 3 है, थोड़ा अलग रहा काम कर लो, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर हो गया इंटू में 1, प्लस में देखो यहां से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 2 जा 6 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, 6x और प्लस में 1, ये हमारा आंसर आ गया। 100% सही है, गलत हो ही नहीं सकता जब आपने स्टेप बाय स्टेप किया है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी का क्वेश्चन होना चाहिए 6 में। क्वेश्चन नंबर 4 थे, क्वेश्चन 4 थे इसके अंदर, तो सेकंड नंबर पर चलते हैं। यहाँ क्या है कि हमारे पास में दे रखा है उसने 2a माइनस में 3b, 2a माइनस में 3b दिया हुआ है और होल क्यूब दे रखा है। तो देखो आपको फॉर्मूला ये लिखाया था मैंने कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x की क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर y प्लस में 3x वाई स्क्वायर और माइनस में y क्यूब। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ x की जगह ये 2a काम करेगा, ये तो x की जगह काम करेगा, यहाँ लिख देता हूँ x की जगह काम करेगा, और ये 3b है ना, ये y की जगह काम करेगा, और माइनस की जगह माइनस है, माइनस को छेड़ेंगे भी नहीं यहाँ। तो यहाँ से इक्वल साइन देखो, इसको यहाँ रखे जाओ मान, जैसे एक फॉर्मूला कहता है वैसे करे जाओ। x की जगह क्या रखो, 2a रखो, 2a, इसका क्यूब हो रहा है क्यूब कर दो, फिर माइनस लगा रहा है तो माइनस लगा दो, फिर 3 लगाओ 3, फिर x की जगह फर्स्ट नंबर 2a का स्क्वायर कर दो, फिर सेकंड y की जगह 3b। अब यहाँ माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि माइनस तो देखो कंपेयर कर रहे हैं ना इससे, माइनस का तो फॉर्मूला है ये, और फिर प्लस लगाओ, फिर 3 लिखो, फिर x की जगह क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे, फिर y का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में फिर यहाँ माइनस आ गया और 3b का होल क्यूब, ये हो गया। अब इनको एक्सपेंड कर दो, तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8a की क्यूब हो गया, माइनस में देखो 2 का स्क्वायर खुलेगा पहले अलग से, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 2 2 जी 4 हो गए, 4 हो गए, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। और सॉरी अभी तो और भी है यहाँ, देखो थोड़ा सा रफ काम करना है इसमें, अलग से रफ काम के लिए रफ करना ले लेता हूँ मैं। देखो इसमें यहाँ 3 नंबर ऐसे करना, मल्टीप्लाई करना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू में 3 और बचा है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 3 24, 12 24 12 36 हो गए ना, 12 24 12 3 36। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 36, a का स्क्वायर b आ गया। अच्छा, उसके बाद में यहाँ प्लस लगाओ, फिर इनमें थोड़ा रफ काम करो, देखो नंबर लिखो, पहले यहाँ 3 है, फिर 2 है, फिर 3 का स्क्वायर है यानी 9 है, 9 दूनी 18, 18 36 18 54 हो गई, तो यहाँ 54, फिर a लिखो और b का स्क्वायर हो तो b का स्क्वायर कर दो, माइनस में 3 का क्यूब करेंगे, 3 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और b का क्यूब आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में देखो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ प्लस का है तो प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार और लिख देता हूं मैं, क्या x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, x की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y प्लस में 3x वाई स्क्वायर प्लस में y क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग चले जाओ आप, इस x की जगह ये काम करेगा और y की जगह ये काम करेगा, तो यहाँ इक्वल से उठाओ इस क्वेश्चन को, इक्वल से x की जगह रखो 3/2 का होल क्यूब, प्लस लगाओ, फिर 3 आ गया 3 लिख दो, फिर x का क्यूब यानी फर्स्ट का क्यूब 3/2 का x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर का रखा है ना, फिर y है, y की जगह 1 लग देंगे, अच्छा 1 है 1, और फिर प्लस आ गया, प्लस लगाओ, फिर 3 आ रहा है 3 लगाओ, फिर x की जगह 3/2x, और फिर y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस में 1 की क्यूब 1 का क्यूब कर दो। अच्छा, तो यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 3 का स्क्वायर नहीं है क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी 3 को 3 बार गुणा करना, 3 × 3 × 3, फिर 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब का मतलब यहाँ 8 हो जाएंगे, ज्यादातर बच्चे 6 कर देते हैं, यहाँ 6 नहीं होगा, 2 को 3 बार गुणा करना, 2 × 2 × 2, तो यहाँ फिर x और था यहाँ इसके अंदर, तो x की क्यूब हो जाएगी, प्लस में यहाँ देखो कुछ कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं, तो देखो यहाँ पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो यहाँ इस तरह से रफ काम कर लिया करो, यहाँ 3 लिखो, फिर इंटू 3 का स्क्वायर 9 लिखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू में 1, तो 9 27/4 हो गए, तो कितने हो गए 27/4 हो गए, और वेरिएबल जन चर कितना है x है, प्लस में यहाँ देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9/2 और ये x हो गया, प्लस में 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि x माइनस वाई की होल क्यूब क्या होता है, देखो याद करो, x की क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर y प्लस में 3x वाई स्क्वायर प्लस में y क्यूब होता है। अच्छा,
अब देखो कंपेयर करो, इस x की जगह ये x है, y की जगह है ना ये रखेंगे, और माइनस की जगह माइनस है, तो इस माइनस को टच भी नहीं करेंगे अपन, तो इससे तो इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ इक्वल साइन लो, यहाँ x की जगह फर्स्ट टर्म x लिख दो, माइनस लगाओ, फिर 3 आया 3 लिखो, फिर x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर कर दो, फिर y आया है तो y सिंगल लिख दो 2/3y, फिर प्लस लगाओ, फिर 3 आया 3 लिख दो, फिर x की जगह कितना x लिख दो, y का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ अपन 2/3y का स्क्वायर करेंगे, फिर y का क्यूब हो रहा है तो 2/3y की क्यूब करेंगे। अब इनको सावधानी से खोल दो, तो देखो यहाँ से x की क्यूब तो x की क्यूब ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब देखो इनको, यहाँ स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंगल 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ तो 2 बच गया, नंबर तो 2 बचा, और x का स्क्वायर y हो गया। अच्छा यहाँ चलो देखो, यहाँ 2/3 है तो देखो प्लस में। अच्छा अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ काम कर लेंगे अलग से रफ पेज पर, यहाँ 3 ले लेंगे, इंटू में ब्रैकेट खुलेगा, पहले 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो नंबर तो यही है, तो 3 से काटेंगे तो 3 बार कट गया, तो 4/3 हो गया, और xy स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 xy स्क्वायर हो गया, और प्लस में अब 2 की क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 की क्यूब आपको याद होगी 27 हो जाएगा, y क्यूब हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, और इस फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन 7 के अंदर क्या क्या दे रखा है हमको। क्वेश्चन 7 के अंदर हमसे कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग कर करके, सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो मान किस तरह से ज्ञात करोगे, हम चाहेंगे तो 99 को 99 को 3 बार गुणा करेंगे, 99 × 99 तो भी आंसर आएगा, बट उसने तो ये कहा कि सर्व समीकरण यूज करनी है आपको। तो 1 नंबर सोल्व करता हूं मैं, 1 नंबर। तो यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 - 1 लिख सकते हैं, 100 - 1 की क्यूब। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, a - b की होल क्यूब हो गया, यानी ये फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ, x - y का होल क्यूब क्या होता है, ये x की क्यूब माइनस में 3xy x स्क्वायर y, और प्लस में 3xy स्क्वायर, और माइनस में y क्यूब, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग खोलो। अब आप देखो यहाँ से कंपेयर करो, x की जगह तो क्या, ये तो x की जगह काम आ रहा है, और ये y की जगह काम आ रहा है, तो इसमें यहाँ इक्वल से उठाओ इस क्वेश्चन को, इक्वल से। तो यहाँ x का क्यूब है तो यानी कर देंगे 100 की क्यूब कर देंगे, क्यूब, और माइनस में 3 लगाओ, फिर x का स्क्वायर करो यानी 100 का स्क्वायर, और फिर y की जगह क्या लगाओ, 1 लगाओ, फिर ये हो गया इतना इतना, फिर यहाँ लिखो 3 लिखो, फिर x की जगह लिखो 100, फिर y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगाओ, y का क्यूब 1 की क्यूब कर दो। अब इनको सोल्व करो। देखो 100 का क्यूब कितना होता है, 100 का क्यूब कोई 300 लिखेगा, कोई 900 लिखेगा, मैं अलग से समझा देता हूं इसको। तो इसमें 100 को 3 बार गुणा करते हैं। देखो 100 गुणा 100 गुणा 100, तो देखो 1 × 1 × 1 1 हो गया, और 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये 6 0 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना आप, 6 0 हो जाएंगी। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 1 के साथ में 6 0 हो जाएंगे, तो 10 लाख हो जाएंगे आपके। 2 4 देखो ना, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख हो गई ना, 10 लाख इतने हजार इतने हो गए। अच्छा देखो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होते हैं, 4 0 लगेंगे, कितने लगेंगे 4 0, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 0 और लगा दो आप, ये लगा दिया। अच्छा यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट ये मल्टीप्लाई में है तो 3 को 100 से गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये ऐसे काम करो, माइनस माइनस वाले नंबरों को एक साथ जोड़ दो, तो माइनस नंबर कितने हैं, माइनस में 30 2 4 30,000 है, 30,000 है, और माइनस का ही 1 है, माइनस का ही 1 है, तो इनको ऐड करेंगे तो माइनस का ही ये, तो ऐड कर रहे हैं तो माइनस में कितने हो गए, 30,000 0 0 1 हो गए, इतने हो गए, ये तो माइनस के हो गए। अब इनको जोड़ो, प्लस वालों को जोड़ो श्रीमान जी को, तो यहाँ इनको जोड़ेंगे तो ये स्थान पर आ जाएगा ये, तो कितने हो जाएंगे देखो
यहाँ 1 0 0 0 और यहाँ 3 फिर डबल 0, ये आ गई। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट आपको करने अच्छे से आता है। देखो 1 फिर 0, यानी वंस प्लेस के साथ पास वंस प्लेस लिखो, यानी इकाई की जगह इकाई लिखो, दहाई के नीचे दहाई लिखो, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखो। तो 0 और यहाँ 3 और 0, इस तरह से अब माइनस करना है इनमें। तो यहाँ से अब चालू करो। आपको घटाने का अच्छा नॉलेज है, यहाँ से कैरी लेते हैं, यहाँ से चालू, तो ये नॉलेज है ही आपको। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9 बच जाएगा, यहाँ भी कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा और यहाँ 9 बच जाएगा। ये आंसर आ जाएंगे। एक बार हम आंसर को मैच कर लेते हैं, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है। तो यहाँ से हमारे पास में आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर आया है। तो ये इस तरह सोल्व करते हैं। सेकंड देखो 102, तो देखो अब आप माइंड खुलेगा थोड़ा थोड़ा। 2 नंबर पर सेकंड में क्या है, 102 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस में 2 लिख सकते हैं कि 102 को का इस क्यूब है या, तो फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी की क्यूब ऊपर लिख रखा है, दिख नहीं रहा तो दोबारा लिख देते हैं। तो a प्लस में b की क्यूब क्या होता है भाई, a का क्यूब होता है प्लस में 3a स्क्वायर, b होता है प्लस में 3ab स्क्वायर होता है, प्लस में b का क्यूब होता है। अब कहीं भी नेगेटिव नहीं है इसके अंदर, मेन बात तो ये है। तो नेगेटिव नहीं होता है, वो क्वेश्चन इजी होते हैं थोड़े, क्योंकि सबको ऐड ही करना होता है। तो यहाँ से करो, यहाँ से उठाओ फर्स्ट से, ये ए की जगह काम करेगा, ये बी की जगह काम करेगा। अब इसमें रखे जाओ आप, इसको अकॉर्डिंग चले जाओ। तो ए का क्यूब है 100 का क्यूब है, प्लस में 3 है, ए का स्क्वायर है यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा। बी की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में 3 और ए की जगह कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस में बी की क्यूब यानी 2 की क्यूब कर दो। अब इनको सोल्व कर देंगे हम। देखो अभी अभी बताया था मैंने, यहाँ 100 की पावर 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे। यहाँ 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो मैंने क्या बताया था, 1 और 6 जीरो आ जाएंगे, 2 4, यानी पहले 100 की, फिर दूसरे 100 की, फिर तीसरे 100 की, इनटू में यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। यहाँ के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और के आगे 4 जीरो लगा दो, प्लस में यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 जीरो ये लगा दो, 1200 हो गई, और प्लस में ये कितने हो गए 8 हो गए। अब जोड़ने का ट्रिक्स देखो, आप जोड़ने को इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे ये बड़ा नंबर लिखो पहले 1 1 2 3 4 5 6 0, फिर यहाँ इकाई के नीचे इकाई लिखो 0 0, इस तरह से लिखते हैं 0 और 0 4 0 फिर 3 लिखो ऐसे, फिर यहाँ भी इकाई के नीचे इकाई लिखो 0 0 फिर 2 1, इस तरह से, फिर इकाई के नीचे इकाई लिखो ऐसे। अब ऐड करते जाओ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ 8 आ गई, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 और 0, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या है, यहाँ क्वेश्चन सेकंड का आंसर में कहीं मिस्टेक नज़र आ रही है, यहाँ 6 नज़र आ रहा है, तो 6 कहाँ मिस्टेक हो गई एक बार देखते हैं। यहाँ तो ये वो छोड़ गया हमने, ये 2 छोड़ दिया हमने, ये मिस्टेक हो गई, इसको सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा। ये मामूली सी मिस्टेक, थोड़ा केयरफुली से करना आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है इसका। थर्ड क्वेश्चन में है 998 की क्यूब है, 998 क्यूब, तो हमको अलग से पेज लेना पड़ेगा। तो देखो अलग से पेज ले करके हम सोल्व कर देते हैं इसको। तो हम इस पेन को तो छुट्टी करते हैं और दूसरा पेन लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर तो बड़ी संख्याएं हैं और माइनस की भी हैं, तो दिमाग को हिला करके रख देगा ये तुम्हारे को। फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करनी है ही। 998 है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। 998 की पावर 3 है, तो 998 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको यानी 998 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन उसने कहा कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1000 - 2 लिख लेंगे, तो ये कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा कि पावर 3 आ जाएगा। तो ये किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, a - b का होल क्यूब क्या होता है,
ए की क्यूब माइनस 3a² बी प्लस में 3ab² और माइनस में बी की क्यूब। तो यहां देखो ए की जगह ये काम करेगा और माइनस की जगह माइनस है और बी की जगह ये काम करेगा। अब आपको यहाँ इक्वल साइन से उठाना है, इक्वल से उठाना है और कहीं कुछ देखना ही नहीं है, जैसा ये कहता जाए फॉर्मूला वैसे वैल्यू रखते जाओ। तो ए का क्यूब है तो यानी 1000 की क्यूब कर देंगे, 1000 की क्यूब कर देंगे। फिर माइनस आया तो माइनस लगा दो, फिर 3 आ रहा है तो 3 लगा दो, और ए का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर, और बी की जगह 2 लिख दो, बी की जगह 2, फिर प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, फिर 3 आ रहा है 3 लिख दो, फिर ए की जगह क्या है 1000 लिख देंगे, फिर बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में बी की क्यूब यानी 2 की क्यूब कर देंगे। ये आ गया। अच्छा, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो 1000 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो फर्स्ट की, 3 सेकंड की, 3 थर्ड की, 9 जीरो हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस में देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आ रहा है, तो यहां तो 6 लिख दो। और यहां 3 का 1000 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 1000 इंटू 1000, तो 3 जीरो इसकी, 3 सेकंड की, 6 जीरो हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 6 जीरो हो जाएंगी। अच्छा, प्लस में यहां देखो 2 का स्क्वायर खोलो पहले, 4 हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 जीरो लगा दो, 3 जीरो। और माइनस में 2 की क्यूब आपको याद है 8 हो जाते हैं। अब प्लस को एक साइड में जोड़ो और माइनस को एक साइड में जोड़ो, माइनस माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लो और इनको जोड़ दो, तो ये प्लस में है। देखो तो यहाँ 3 जीरो तो ये है, और 12 यहाँ आ जाएगा, 12 इन दो पर, तो इसको इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ से देखो ये यहाँ से 4 जीरो इधर बची हुई है, तो 1 1 2 3 4, फिर इन दो पर 12 आ जाएगा, 12, और यहाँ 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो ऐसे। और ये कितना हो जाएगा? माइनस में या वंस प्लेस पर ये 8 आ जाएगा, वो तो बाकी एज इट रहेंगे। तो 1, फिर 1 जीरो, 2 3 4 5 जीरो लिखेंगे, और इस छठे जीरो की जगह 8 आ जाएगा। अलग से ऐड कर लो ना। अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर नीचे लिख लिया करो। तो आप इस तरह से क्या लिखेंगे? 1, फिर 4 जीरो है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 जीरो है, और यहां से क्या बचा है अपने? इकाई के नीचे इकाई लिखो आप। तो यहाँ 8 है तो 8 लिखो पहले, फिर कितने जीरो? 1 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, और फिर 6 है। इस तरह से अब सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो इनको। तो देखो आपको घटाना अच्छे से आता होगा, इस तरह से कैरी देते हैं, ये छोटी क्लास में खूब सीखा है आपने। तो यहाँ बच जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ 2 बचेगा मेरे पास, यहाँ मेरे पास 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ हमारे पास 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, और यहाँ 4 बचेगा हमारे पास में, और यहाँ इसके नीचे 9 बच जाएगा, और इनके नीचे भी 9 बच जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 99 40 है, फिर 11 है, 992 है, बिल्कुल सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।